चोर को सभी चोर नजर आते हैं, बलात्कारी को सभी बलात्कारी नजर आते हैं। ये ऐसी घिनौनी मानसिकता की व्यक्ति है। कहानी महिला को दबाने की, ये नहीं सोचा कि महिला तो सिर्फ घर में काम करने की होती। नमस्कार सर, अपना नाम जी? मैं सुरेश कुमार हूँ। अच्छा जी। मैं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का कार्यकर्ता हूँ और ये जो भारत की जनवादी नौजवान सभा ने ये 24 घंटे का जो भूख हड़ताल का प्रोग्राम किया है, मैं इसके समर्थन करने के लिए आया हूँ। इस भूख हड़ताल से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जिसका मतलब रिजल्ट क्या निकल का होगा? भूख हड़ताल एक संकेत होगी, एक लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेगा कि लड़ाई हर किसी के लिए ज़रूरी है। ये उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे उन महिलाओं के पक्ष में जो उत्पीड़न का शिकार हैं और जिनको देश के बहुत बड़े बड़े नेता और पार्टी विशेष के मंत्री उत्पीड़न का शिकार बनाते हैं, उनको लगातार दबाते हैं। उत्पीड़न ये जी वो आरोप झूठे लगा रहे हैं, वे इस फेडरेशन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। सिस्टर जो फोगाट है, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। अब आप ये इस तरह के सवाल करेंगे, या तो आप पत्रकारिता नहीं करना चाहते, या आप पत्रकारिता गलत दिशा में लेना चाहते हैं, या आप सरकार के पक्ष के व्यक्ति हैं। अगर आप सरकार के पक्ष के व्यक्ति हैं तो फिर तो आपका सवाल वाजिब है, वरना आपसे मेरा दूसरा सवाल भी है, आपकी बहन होती तो क्या आप यही सवाल करते? या इन बीजेपी के नेताओं की बहन हो, उनकी बेटियां हो, तो वो ऐसा सवाल करते? और 12 साल का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब भी आपको कोई बात उत्पीड़न लगे और जब आपको एहसास हो कि अब पानी सिर से ऊपर 12 साल से क्यों चुप थे? पानी सिर से ऊपर जा लिया है तो फिर लोग बोलेंगे। दूसरी बात, आप गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। 12 साल का सवाल नहीं है। शुरुआत से ही इन लोगों ने शिकायतें दी हैं, इनकी शिकायतों को सुना नहीं गया है। जो प्रशासनिक अमले हैं, जो अधिकारी हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन लोगों ने इनकी आवाज़ को नहीं सुना। और खिलाड़ी तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने आगे बढ़ने के लिए अनेक जगह समझौते करने पड़ते हैं। और नीचे के लेवल पे देखा, मेरे खुद के बच्चे हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के द्वारा इसलिए ऊपर नहीं जाने दिए गए कि वो जाति विशेष के थे या फिर वो कमज़ोर तबके के थे। ऐसा ही लड़कियों के साथ होता है। लड़कियों के साथ लगातार भेदभाव नीचे से ऊपर तक होता है। हर जगह पे वो लड़ती भी हैं, परिवार भी साथ होते हैं, लेकिन स्थितियां ये बनती हैं कि एक जगह पे जाके चुप करा जाता है कि मौका मिल जाएगा, आगे चले जाओ। 12 साल से चुप नहीं थे, ये भी आप जानकारी गलत दे रहे हैं, क्योंकि लगातार शिकायतें कर रहे हैं, उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया। तो कौन कह रहा है? यही सोशल मीडिया पे, बड़ी स्ट्रीम मीडिया यही बता रही है कि 12 साल से चुप थे। पर जो भूषण शरण सिंह है वो भी कह रहा है 12 साल से ये चुप क्यों थे, अब क्यों लगा रहे हैं? बड़े जो पेज है उस पर यही दिखाया जा रहा है कि ये तो वही रेस्टोरेंट में अपना खाना खाते हैं, लेकिन बाद में अपने धरने पे आगे बैठ जाते हैं। चोर को सभी चोर नज़र आते हैं, बलात्कारी को सभी बलात्कारी नज़र आते हैं। ये ऐसी घिनौनी मानसिकता के व्यक्ति हैं जो अपना दुष्कर्म के आरोप या अपने ऊपर लगे लांछन को से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरों के ऊपर लांछन लगा देते हैं। बार बार ये जो आपका नेता है ब्रजभूषण, ये बार बार मीडिया पे आके एक बात कह रहा है कि मैं कोई पॉलिसी लेके आ रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। ये जो इस तरह की बात कह के इसको डाइवर्ट करना चाहता है। आज तक देश के इतिहास में, देश की राजनीति में एक बेहतर परंपरा रही है कि किसी मंत्री, किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर अगर कोई आरोप लग जाता है, उसके बाद वो अपने पद को त्याग देता है और पूरा राइट देता है प्रशासन को, कानून को, कि वो इसकी जांच करे। इन्होंने कोई राइट नहीं दिया, इन्होंने धमकाया है। और धमकाने, आज ही मैंने खुद देखी इस ब्रजभूषण की एक वीडियो। उस वीडियो में पत्रकार ने एक सवाल किया, क्योंकि इसने ये कहा कि मैंने एफिडेविट दिया है कि मैंने नहीं किया। तो उन्होंने एक लड़की का एफिडेविट पढ़ना चाहा और उसमें ये कहा कि फलां देश में जब आप गए थे खेलने के लिए, आपने लड़की की छाती के ऊपर हाथ लगाया, उसी टाइम सारा सौदा बंद करवा के वो बीच में से चला गया। क्यों तकलीफ हुई उसको? वो सारी बातें सामने आके कहने लगी हैं लड़कियां, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं है। ये ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं जो किसी भी तरह का दुष्कर्म करने के बावजूद भी अपने आप को पाक साफ करने के लिए किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी संस्कृति का आड़ ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। ये हमेशा गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी प्रशासन का काम है, सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है। खुद वो बहुत दबंग व्यक्ति है, खुद उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, और वो इतने मुकदमों के बावजूद भी उसको इसलिए बचाया जा रहा है कि उनके वो काम आता है, बड़ी राजनीति का काम आवे है, उनकी राजनीति को मजबूत करने के काम आता है। मतलब आप ये चाहते 2024 में जो इलेक्शन है उसमें जो वोट बैंक है वो गिर ना जाए, इसीलिए उसको बचाया जा रहा है। आपका कहने का मतलब ये भी एक मतलब है।
ये आप भी ये एक कहना चाह मतलब रहे हो ना कि इसका उनका ये जो- भी एक मतलब है, वरना तो ऐसे गुंडा तत्वों को तो तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात कर रहे हैं, इनके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारों की पोल तो अनेक जगह पे खुलती हैं। जितने भी बड़े बड़े कांड हुए हैं देश में पिछले 8 सालों के दौरान, इनकी सरकार के दौरान जितने भी चर्चित कांड है, उन चर्चित कांडों के 90% कांडों में बीजेपी के नेता मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि ये बहुत ही खराब, ओछी, महिला विरोधी मानसिकता के लोग हैं। मन की बात मोदी की जी 100 एपिसोड पूरे हो लिए जी, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम, पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करती हूं कि जो हमारे बीच में आप आए हो और जो भी बातें हैं वो मीडिया में दिखाना चाहते हो। और मेरा नाम जगवंती है और मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला की कैशियर हूं और ज्ञान विज्ञान समिति की ब्लॉक शहर इकाई की प्रधान हूं। मन की बात में मोदी निरी झूठे गोले तो सिवाय कुछ नहीं करता, कब कुछ है करा कुछ है। मोदी जो बीजेपी की सरकार है या झूठों की सरकार है या जो बात कवा है उससे अटका काम करती है। और जो महिलाओं की जो बात आ रही है, जैसे इन्होंने पीछे हमारा भी एक आंदोलन चला था आशा वर्करों का भी, आंगनवाड़ियों का भी, उसमें भी इन्हें बहुत बड़े बड़े हमारे वादे करे थे कि हमने इनका ये दे दिया वो दे दिया नू कर दिया, लेकिन जो मानदेय बढ़ाने की बात थी लेकिन वो आज तक इसकी आज कोई बात पहलवानों सच्ची ने नहीं गुहार हुई। लगाई है कि जंतर मंतर पे पहुंचे, आप पहुंचोगे जंतर मंतर? बिल्कुल पहुंचेंगे, जंतर मंतर पर जरूर जाएंगे। और जो महिलाओं की जो साथ इन्होंने उत्पीड़न किया है मोदी सरकार ने, मतलब इनकी मानसिकता है कि ढोल सुधर और नारी सब तारण के अधिकारी, क्योंकि इनको हजम नहीं हो रही ये बात कि महिलाएं एक राष्ट्रीय स्तर पर या भी आगे आए। क्योंकि बीजेपी की जो मानसिकता है नहीं महिलाओं को दबाने की, ये नहीं सोचा कि महिलाएं तो सिर्फ घर में काम करने की होती हैं, बाकी अगर ना निकल जाए। इस तरह जो बीजेपी के राज में जो महिलाओं के साथ जो यौन शोषण की जो घटनाएं बढ़ी है नहीं, वो किसी भी से उसमें नहीं बढ़ी है। और यह तो गुंडा की पार्टी है, गुंडा का पक्ष कर रहे हैं, ये सच्चाई को ये दबाना चाहते हैं हमेशा। जैसे किसान आंदोलन हुए, इन्होंने पूरा जोर लगाया उसको दबाने के लिए। किसी तरह का भी आंदोलन है, ये निरे झूठे और गंडे अपना कर ना उन्हीं कोई देशद्रोही का ये मतलब इल्ज़ाम लगा देते हैं। ऐसे ही महिलाओं पर है जो सच्ची घटना को लेकर जंतर मंतर पर बैठी हैं, उनको ही ये दबा। कल क्या था, जो महिला उनके पक्ष में बैठी थी, जो लड़कियां, इन्होंने ऐसी भद्रता उनके साथ की है, जो प्रदर्शन करी थी वो उनको ऐसे घसीट के उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से उठाने की कोशिश करी। तो ये बीजेपी जो है ना, ये गुंडा की पार्टी है। सर हम आपसे एक लास्ट है जो क्वेश्चन करेंगे, मोदी जी के मन के बात के 100 एपिसोड पूरे हो ले हैं जी, जंतर मंतर से 5 मिनट की दूरी पर है जो गृह मंत्रालय भी और मोदी साहब का आवास भी है जी, क्या कहना चाहूँगा? मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि इस सरकार की मानसिकता साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका हो, कोई व्यक्ति इसके सामने बोलने वाला ना हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला ना हो, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आने वाला ना हो, ये ऐसा वातावरण बना देना चाहते हैं। और इसी का परिणाम है कि किसी भी मामले को ये लंबा कर देना चाहते हैं। एक तरफ तो जब यही खिलाड़ी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के तिरंगे को फहरा रहे हैं, बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, वो मोदी जी चैनल पे ही, सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम के मीडिया पे भी उनको बधाइयाँ देता है, फ़ोन करके बात करता है। और दूसरी तरफ 2 गज की दूरी पर होने के बावजूद वो उनसे बात नहीं करना चाहता। इससे इनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि तो हम कितने लड़ो, लड़निया के पक्ष में हम नहीं खड़े होंगे, लड़निया की बात नहीं सुनेंगे, मारा अगर नाक रगड़ो, जो कर हम चावा न्यू करो तो स्वीकार्य है। संघर्ष आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति इनको स्वीकार नहीं है। रात बैठ को लेके जब लाठीचार्ज हुआ और एक जो पहलवान है उसका सिर में चोट आई है और पहलवानों ने गुहार लगाई है भी जितना से ज़्यादा हो सके भाई लोग वहाँ पे पहुँचे। तो आप कब जाओगे या यहीं बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करोगे? देखो, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक स्थान पर पहुँचेगा। कहीं से भी जो आदमी जहाँ खड़ा है, जिस भी रूप में है, वो अपना नैतिक समर्थन दे सकता है, उसके लिए आंदोलन कर सकता है। वो समर्थन के तरीके बहुत होते हैं, क्योंकि केवल जंतर मंतर पे जाने से केवल आवाज़ बुलंद होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब ये नीचे की आवाज़ ऐसे ऐसे धरने हर गांव में, हर ज़िले में, हर शहर में लग जाएंगे तो वो जो ऊंची आवाज़ होगी वो उससे भी ज़्यादा ऊंची होगी। जहाँ तक वो रात को जिस तरह का एपिसोड किया गया, 100 पुलिस वालों को लेकर एक पुलिस का बड़ा अधिकारी वहाँ पहुँचता है और वो जा कर के जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज करता है, उनके साथ मार पिटाई करता है, ये बेहद घिनौनी हरकत है। लोकतंत्र में ये कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती। और उन्होंने तो मांग करी है,
खुद गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि भाई हम यहाँ कुछ सुविधाएं चाहते हैं, वो हमें दें, हम अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें इसकी अनुमति दें। देश का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि एक व्यक्ति भी किसी भी देश के किसी भी हिस्से में अपना धरना प्रदर्शन रोष प्रकट कर सकता है, लेकिन ये उसी को तोड़ देना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और जो मैडम कह रही थी कि वो मनुस्मृति को लागू कर देना चाहते हैं, जो मनुस्मृति इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं देती, वो गैर बराबरी पैदा कर देती है। तो ऐसी व्यवस्था ये करना चाहते हैं। इसीलिए इन गुंडा तत्वों को, चाहे वो केंद्र के स्तर पे जो ब्रजभूषण है या फिर हरियाणा का मंत्री संदीप सिंह है, ऐसे गुंडा तत्वों को ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बचा रही है, जिसकी हम खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं और मांग करते हैं कि इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई की जाए।